फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, जिसमें मैंने मेटल्स नॉन मेटल्स इन दोनों के बारे में बता दिया है। कैसे वो लोग बॉन्डिंग बनाते हैं आपस में उसके बारे में बता दिया है। साथ में कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओर्स से, वो भी मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। एंड दिस इज वीडियो नंबर 5 और इसमें पढ़ेंगे आज हम लोग एक टॉपिक जिसका नाम है कोरोजन। और उस कोरोजन के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, जिसमें आयरन के कोरोजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस चैप्टर में आयरन के कोरोजन के अलावा अदर मेटल्स के कोरोजन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है कोरोजन, विच इज अंडर द मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर। नाउ व्हाट इज कोरोजन, ये मैंने चैप्टर 1 में भी आप लोगों को पढ़ाया था, बट इस चैप्टर में जो इसलिए मैं इसे बता दूं। कोरोजन इट मींस स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स। एक्चुअली मेटल का जो शाइनी सरफेस होता है, मेटल्स की जो क्वालिटी होती है, लंबे समय तक अगर कुछ मेटल्स जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो यदि एयर या किसी केमिकल या वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। तो स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स इन कांटेक्ट विथ एयर, वाटर और सम केमिकल्स। ये केमिकल्स जो एटमॉस्फेयर में मौजूद रहते हैं उनके कांटेक्ट में आता है तो वो डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाता है वो मेटल, ठीक है। वो टूटने लगता है धीरे धीरे, वो कोई और कंपाउंड बना लेता है इन सब के साथ रिएक्शन करके। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स ना, जिसमें एक एग्जांपल मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी क्योंकि आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है। बाकी का सिर्फ कोरोजन के बाद वो क्या बनाता है वो पढ़ना है आप लोगों को। तो नंबर 1 एग्जांपल इज रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आप लोगों ने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। क्लियर? तो पहले तो मैं आप लोगों को रस्ट दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने एक रॉड लिया है, दिख रहा है, ओके। ये मैंने रॉड लिया है, इसमें देखिए रस्ट लगा हुआ है। तो जब रस्टेड आयरन ऑब्जेक्ट को हम लोग टच करते हैं, क्लियर, तो आपके हाथ में देखिए इस तरह का ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस, मेरे उंगली में आपको दिख रहा होगा ब्राउन कलर का पाउडरी सब्सटेंस। तो ये ब्राउन कलर का पाउडरी सब्सटेंस आ जाता है। आयरन का ऑब्जेक्ट वैसा तो नहीं होता, बट ये ब्राउन कलर का जो पाउडरी सब्सटेंस है, व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज रस्ट। ये जो ब्राउन कलर का पाउडर है, दिस इज नोन एज रस्ट। तो ये मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ, ओके, थैंक यू। नाउ रस्टिंग ऑफ आयरन, ये जो रस्ट है, जो मैंने यह पाउडर जैसा मेरे उंगली पे लग गया है, वो क्या है? एक्चुअली आयरन का जो ऑब्जेक्ट है वो बना हुआ है आयरन से। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है, साथ में एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, ये वाटर भी मौजूद है। तो ये आयरन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3, क्लियर। और ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो सिंपली इससे अटैच रहता है। इट मींस दिस वाटर मॉलिक्यूल इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड, बट दिस कंपाउंड शोज इट्स प्रॉपर्टी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इट मींस इट इज हाइड्रेटेड कंपाउंड, इट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ X लिखा हुआ इसलिए है क्योंकि यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल कुछ भी फिक्स नहीं होता है। वाटर का मॉलिक्यूल कितना भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। यदि कोई पूछे 1 नंबर के मार्क्स एक क्वेश्चन अगर आए, 1 मार्क्स क्वेश्चन आए, उसमें पूछा जाए व्हाट इज रस्ट, यू हैव टू राइट, आपको लिखना होगा हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। ये आपका रस्ट का केमिकल नेम है। नाउ नेक्स्ट वन इज कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग। आखिर रस्टिंग के लिए वो क्या नेसेसरी कंडीशंस हो सकते हैं? तो नंबर 1 है प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट। भाई आयरन ऑब्जेक्ट रहेगा तभी तो रस्टिंग होगी। दूसरा
वाटर या ऑक्सीजन, इन दोनों में से कोई भी एक चीज एब्सेंट अगर हो जाए, वहां मौजूद ना हो, तो रस्टिंग नहीं होता है। इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपने 3 टेस्ट ट्यूब लेना होगा। आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेना है, क्लियर। एक में आपने क्या किया, कॉर्क से इसे कवर अप कर दिया। इसके अंदर पहले ही आपने एक आयरन नेल ले लिया था। इसके अंदर हम लोगों ने क्या डाला है, ये जो मैंने यहाँ पे डॉटेड शाइन के द्वारा दिखाया है, दिस इज एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, ये क्या करता है, वाटर के जो भी मॉइस्चर मौजूद रहता है एटमॉस्फेयर में, ये उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो भाई यहाँ पर कोई भी वाटर नहीं मौजूद है, ठीक है, और फिर मैंने इसे कवर भी कर दिया, एक्स्ट्रा कोई भी मॉइस्चर अंदर नहीं आ रहा है। यहाँ ऑक्सीजन तो है, यहाँ आयरन ऑब्जेक्ट भी है, बट यहाँ क्या नहीं है, यहाँ नहीं है मॉइस्चर। इट मीन्स देयर इज नो वाटर हियर। 2-3 दिन 1 महीना तक भी अगर इसे छोड़ दिया जाए तो यहाँ रस्टिंग नहीं होता है। तो इससे पता क्या चलता है कि वाटर इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमने क्या किया कि डिस्टिल्ड वाटर ले लिया और डिस्टिल्ड वाटर को बॉयल कर लिया। तो जब पानी बॉयल होता है तो उसके अंदर जितने भी एयर डिसॉल्व होते हैं वो सारे के सारे निकल जाते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर हमने लिया ताकि उसमें कोई सॉल्ट भी ना हो, उसे बॉईल किया और इस बॉइलिंग वाटर को इसके अंदर डाल दिया। तुरंत फिर हम लोगों ने एक आयरन नेल डाला, इसके ऊपर तुरंत हम लोगों ने ऑयल का एक लेयर डाला, कोई भी ऑयल आप यहाँ यूज कर सकते हैं, ऑयल का लेयर डाला, एंड दिस इज बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर। ये आपका बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर है। और फिर हमने इसे कॉर्क से इसके मुंह को तुरंत ही बंद कर दिया। यहाँ क्या है, आयरन ऑब्जेक्ट तो मौजूद है ही, वाटर भी मौजूद है, क्या नहीं मौजूद है, ऑक्सीजन यहाँ नहीं मौजूद है। इसमें भी बहुत दिनों तक रखने के बाद भी आयरन के नेल्स में रस्टिंग नहीं हुआ। तो इससे क्या प्रूफ होता है, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग। और थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल हमने यहाँ पे वाटर ले लिया, सिंपल वाटर ले लिया और इसमें आयरन नेल को डाल दिया, क्लियर। और ऑक्सीजन है ही, वाटर है ही, सारा कुछ है, आयरन ऑब्जेक्ट है ही। कुछ दिनों के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें रस्टिंग स्टार्ट हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को पता चलता है अबाउट कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग, जिसमें 3 कंडीशन था, प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये ऑल अबाउट रस्टिंग था। अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग, आखिर रस्टिंग से हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे प्रिवेंट करें, वो क्या काम करें जिससे कि हम लोगों के आयरन के ऑब्जेक्ट में रस्टिंग ना हो जाए। तो जो भी काम किया जाता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं कांटेक्ट ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट विथ एयर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सो ऑन, जो भी चीज है हम लोग वो सारा चीज करेंगे इसमें, जिससे कि यदि ये आयरन ऑब्जेक्ट है तो इसका कांटेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर से हो ही नहीं। तो उसके लिए जो सबसे पहला काम हम लोग अपने ग्रिल वगैरह में भी करते हैं, विंडोज के जो आयरन के रॉड्स लगे होते हैं उसमें भी हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा काम हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रीजिंग करते हैं, या तो उसमें ग्रीस लगाते हैं, और वायलिंग करते हैं, या तो उसमें टाइम टू टाइम वायल उसमें लगाते रहते हैं ताकि उसका कांटेक्ट उससे छूट सके। ये तो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं ना। थर्ड काम हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोटिंग ऑफ
जिंक किया जाता है ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। आयरन ऑब्जेक्ट जब आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स अगर पढ़े, अगर क्या आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें जिंक जो होता है वो आयरन के ऊपर होता है और जिंक में रस्टिंग भी नहीं लगती है, रस्टिंग भी नहीं होता है, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के द्वारा आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर में जिंक का लेयर चढ़ा दिया जाता है। इससे क्या होता है, आयरन का ऑब्जेक्ट अंदर और ऊपर से जिंक का एक कोटिंग, जिसके द्वारा वो आयरन का ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आता है और इसमें रस्टिंग नहीं लगती है। चौथा काम हम लोग क्या करते हैं, टीन एक एलिमेंट है, एक मेटल है, ये एंड क्रोमियम, इन दोनों में रस्टिंग नहीं होता है। इसके लेयर को भी हम लोग क्या करते हैं, आयरन के ऑब्जेक्ट के लेयर ऑन आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके लेयर को लगा देते हैं। तो ये सारा काम हम लोग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ग्रीसिंग और ऑयलिंग करते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच coating of zinc on iron object is done by electroplating। और हम लोग क्या करते हैं, टीन एंड क्रोमियम का एक लेयर को भी लगा देते हैं आयरन के ऑब्जेक्ट में, क्योंकि इनमें रस्टिंग नहीं होती है। और इन सारे चीजों के द्वारा हम लोग आयरन के ऑब्जेक्ट को रस्टिंग से बचा सकते हैं। आफ्टर रस्टिंग ऑफ आयरन, सेकेंड एग्जाम्पल हम लोगों को करना है कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम का ऑब्जेक्ट हम लोग अपने घर में बहुत ज्यादा देखते हैं। जो यूटेंसिल्स होते हैं किचन में, उसमें जैसे कढ़ाई, कुकर, ये सारा जो यूटेंसिल्स होता है हमारे किचन में, बेसिकली जनरल घरों में वो एल्युमिनियम का ही बना हुआ रहता है। तो एल्युमिनियम भी कोरोड करता है। बहुत दिनों तक रखे रखे हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो एल्युमिनियम का बर्तन है वो ब्लैक कलर का में कन्वर्ट हो जाता है, उसके ऊपर एक ब्लैकिश लेयर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ब्लैकिश लेयर क्या होता है, ये एल्युमिनियम एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। बट यहाँ जो कोरोजन होता है ये प्रोटेक्टिव होता है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी ट्विस्टेड आते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन तो आता ही है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन में हम लोगों ने क्या देखा था, रस्टिंग एक बार शुरू हो गया, लेट अस सपोज इसमें रस्टिंग, ये आयरन ऑब्जेक्ट है, इसमें रस्टिंग अगर शुरू हो गया तो धीरे धीरे बहुत दिनों के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि वो सामान रखा रखा टूट जाता है। यानी ये जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो अंदर अंदर और अंदर होते जाता है। बट कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम एक प्रोटेक्टिव कोरोजन होता है। तो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आप एक ऐसे कोरोजन, क्योंकि कोरोजन का मतलब ही है डिस्ट्रक्शन, तो आप एक ऐसा कोरोजन लिखिए किसी मेटल का जो कि प्रोटेक्टिव हो, वो आपको लिखना होगा कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम, जिसमें एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो अब ये प्रोटेक्टिव कैसे होता है, लेट अस सपोज ये एल्युमिनियम का कोई ऑब्जेक्ट है, इसका एक लेयर क्या किया कि एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया कुछ इस तरह से, ये चारों तरफ इसका ये ब्लैक कलर का एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर ये बन गया। अब क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, तो इसके अंदर वाला जो एल्युमिनियम का मेटल है, नो फर्दर कोरोजन, इसमें फर्दर कोरोजन नहीं होता है, ठीक है, इसमें फर्दर कोरोजन नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से यह एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। नाउ इसी के फायदे को उठाकर आजकल मार्केट में मिलते हैं एनोडाइज्ड यूटेंसिल्स। आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे प्रेशर कुकर आते हैं हॉकिंस वगैरह के, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जो ब्लैक कलर के होते हैं। हम सभी ने देखा है, हमारे घरों में है या नहीं है, तो हम लोग टीवी पर तो जनरली उसका एडवर्टीजमेंट देखते ही रहते हैं। तो ब्लैक कलर का यूटेंसिल्स आता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन स्टिक पैन्स, क्योंकि यहाँ जो नॉन स्टिक पैन की बात की जाती है
तो वो दूसरा एक केमिकल टेफ्लॉन लगा रहता है, वहां पर ये एनोडाइज्ड नहीं आता है। आप मार्केट में जाइएगा, कहिएगा एनोडाइज्ड यूटेंसिल्स या ये एनोडाइज्ड बर्तन आपको चाहिए तो वो मिल जाएगा। नॉन स्टिक अलग चीज है और ये एनोडाइज्ड अलग चीज है। अब देखिए एनोडाइज्ड या एनोडाइजिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे वो बर्तन बनाया जाता है। लेट अस सपोज आपका ये जो भी बर्तन है आपका, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, जिसमें एल्युमिनियम के बर्तन को बना दिया जाता है एनोड, ठीक है। और वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस किसकी होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की। और वो डिटेल प्रोसेस आप लोगों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ना है कि एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस बाय विच a thick layer of aluminium oxide is made on aluminium object. एनोडाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एल्युमिनियम के ऑब्जेक्ट के ऊपर थिक लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड को लगाया जाता है ताकि वो प्रोटेक्टिव हो सके। उसके अंदर जो एल्युमिनियम का ऑब्जेक्ट है या यूटेंसिल जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो प्रोटेक्टिव रहे, उसमें फर्दर कोरोजन ना हो, ठीक है। और इसको किस तरह से किया जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें एल्युमिनियम के ऑब्जेक्ट को एनोड बनाया जाता है। तो आपको सिर्फ इतना चीज याद करना है, इसका डिटेल आप लोगों को नहीं करना है, क्लियर। नाउ द थर्ड एग्जांपल इज कोरोजन ऑफ कॉपर। हम सभी के घरों में कॉपर के बने हुए भी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये कॉपर क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लियर, एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ कंबाइन करता है, रिएक्शन कराता है और बनाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट जो कि बेसिक होता है, ठीक है, ये बनाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये कॉपर कार्बोनेट है, इट इज अ बेस, ठीक है, और ये इसी को कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट एंड विच इज ग्रीन इन कलर। ग्रीन इन कलर, इसका कलर ग्रीन होता है। हम लोग अपने घरों में कॉपर के ऑब्जेक्ट्स को जब देखते हैं बहुत समय तक अगर उसे साफ नहीं किया जाता है तो वो थोड़ा सा उस पर ग्रीनिश लेयर चढ़ जाता है, थोड़ा सा हरा हरा सा दिखने लगता है। वो क्या होता है, वो होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो बनता है आफ्टर रिएक्शन बिटवीन कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ इस रिएक्शन में ये जो कि बेसिक नेचर का है, इसलिए ये एसिड में क्या होता है, इन एसिड ये डिसॉल्व हो जाता है। कौन हो जाता है, बेसिक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नहीं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ये डिसॉल्व हो जाता है। और इसलिए हम लोग खट्टे चीजों से, क्योंकि खट्टे चीजों में एसिड होता है, हम लोग खट्टे चीजों से कॉपर के ऑब्जेक्ट को साफ करते हैं, जैसे इमली, नींबू एंड मार्केट में केमिकल्स भी आते हैं, बट जनरल घरों में इन सारे चीजों को यूज करके साफ किया जाता है। हम लोगों की दादी और नानी जो ये कहती थी कि भाई इमली की पानी से साफ कर लो कॉपर के ऑब्जेक्ट को, या नींबू के पानी से साफ कर लो, लेमन जूस से साफ कर लो, अब समझ में आ गया होगा कि वो क्यों कहती थी, क्योंकि ये होता है बेसिक नेचर का, क्लियर। और ये एसिड में डिसॉल्व हो जाता है, तो जैसे ही हम लोग उस पर एसिड अप्लाई करते हैं तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है, क्योंकि उसका जो कोरोड लेयर होता है, उसका जो रिएक्टेड बेसिक कॉपर कार्बोनेट का जो लेयर होता है ग्रीन कलर का, वो हट जाता है। नाउ लास्ट हमारा टॉपिक है आज की इस वीडियो का भी और कोरोजन का भी, जो 10th क्लास में पढ़ना है, कोरोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर के ऑब्जेक्ट्स को बहुत दिनों तक हम लोग जब रखते हैं तो वो थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है। ये हम लोग सबको ही, मम्मी के जो भी ऑर्नामेंट्स होंगे आप लोगों के पास सिल्वर के बने हुए, तो आप लंबे समय तक उसे बाहर रख करके देखना, वो धीरे धीरे ब्लैकिश होने लगते हैं। क्यों होने लगते हैं, क्योंकि ये सिल्वर जो है एटमॉस्फेयर में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, क्लियर। और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है ब्लैकिश सिल्वर सल्फाइड,
Ag2S, ठीक है। इट इज, ये बनाता है ब्लैकिश सिल्वर सल्फाइड, और इसी वजह से ये ब्लैक कलर का सिल्वर का ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर? तो ये सारे मैंने कोरोजन के बारे में आप लोगों को बताया अभी जस्ट। क्लियर? तो कोरोजन का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, और ये सब 10th क्लास तक के लेवल का मैंने बताया है, क्योंकि बोर्ड सब नजदीक आ रहे हैं और आप लोगों को इसके बारे में अप टू सिलेबस ही पढ़ना है। हाँ, जो कुछ कंपटीशन में पूछा जाता है ज्यादा डिटेल, वो तो मैं खुद ही आप लोगों को बता देती हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।